एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज एक न्यूज़ है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से। तो पिटिशन लगाई गई थी मिस विनीता यादव, डॉटर ऑफ श्री देवी प्रसाद यादव, इनके तरफ से वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। बेसिकली क्रक्स क्या है कि जो लोग एनरोल्ड नहीं हैं एज एन एडवोकेट इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो लोग भी अब छत्तीसगढ़ का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पूरा हम फुल पढ़ते हैं कि क्या जजमेंट आया है आखिर में और क्या उन्होंने कंटेंशन किया था। ठीक है, it is submitted by Miss Singhai that the last date for submission of the online examination is 24th January 2025, यानी कि कल। The petitioner under the old rules was eligible, पिछले जो रूल्स थे छत्तीसगढ़ के उसमें वो एलिजिबल थी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट की वजह से जो अमेंडमेंट आया कि आपको पहले एनरोलमेंट की जरूरत होगी, वो इनएलिजिबल हो गई। It is further submitted that several states like Haryana, Rajasthan, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Gujarat and Delhi does not have any such condition. In states में enrollment का कोई condition नहीं है। In state of Madhya Pradesh, it is an optional requirement to be a practicing advocate for appearing in civil judge examination. MP में ही ऐसा है कि आपको experience चाहिए, मतलब आपको practicing advocate होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज जो उन्होंने कंटेंट करी, क्या प्रे किया था उन्होंने, मतलब क्या एक्चुअली रेमेडी मांगी है अभी फिलहाल के लिए, इमीडिएट रेमेडी। मिस सिंघाई ऑल्सो प्रेज दैट सिंस द डिस्पोजल ऑफ दिस पिटिशन वुड टेक टाइम, कुछ समय लगेगा ऑब्वियसली जजमेंट आने में, तो द पिटिशनर में प्रोविजनली भी परमिटेड, प्रोविजनली जो है इनको अभी परमिट कर दिया जाए, फिलहाल इस वैकेंसी के लिए एटलीस्ट परमिट कर दिया जाए, टू अपेयर इन द अफोरसाइड एग्जामिनेशन विदाउट रिक्वायरिंग एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटिशन। ठीक है, सो ये था उनका कंटेंशन। और यहाँ पर क्या हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो हमें देखना है। एक सेकेंड, ये since the last date for submission of online forms is 24 जनवरी, we direct the respondent, छत्तीसगढ़ रिस्पोंडेंट यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी को ये डायरेक्ट किया गया है टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, कि जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए, यानी 24 से और बढ़ाया जाए। प्रेफरेबली, मतलब प्रेफर तो हम यही कर रहे हैं कि एक मंथ जो है आज से, तो बेसिकली 22 को जो है ये जजमेंट आया है। ठीक है, तो एक महीने के लिए एक्सटेंड करा जाएगा फर्दर प्योरली एज एन इंटरिम मेजर। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरिम मेजर है। इंटरिम मेजर का मतलब आप लोगों को पता है कि अभी सिर्फ हम इसको ऐसे प्रोविजनली अप्लाई कर रहे हैं। द रेस्पोंडेंट छत्तीसगढ़ पीएससी शैल परमिट द कैंडिडेट्स हु फिल देयर ऑनलाइन फॉर्म्स इवन इफ दे आर नॉट एनरोल्ड, भले ही वो एनरोल्ड नहीं एज एन एडवोकेट अंडर द एक्ट ऑफ 1961, द सेड चेंजेस मे बी नोटिफाइड टू द एस्पिरेंट by a way of conjuring to be published in widely circulated newspapers। न्यूज़पेपर में भी इसको पब्लिश किया जाएगा, ये बताने के लिए कि जो एस्पिरेंट्स एनरोल्ड नहीं है वो भी एलिजिबल है अब, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया। However, the participation of the candidates in the recruitment process would be subject to final outcome. Final outcome जो आएगा उसके सब्जेक्ट में तो रहेगा। एक चीज और, it is also made clear that this order would operate in rem, यानी कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है ये, सिर्फ पर्सोनम नहीं। पर्सन का मतलब सिर्फ मिस सिंघाई के लिए नहीं है कि सिर्फ वो एलिजिबल है जो है पेपर देने के लिए, हर वो इंसान एलिजिबल है, हर वो कैंडिडेट एलिजिबल है जो कि एनरोल्ड नहीं है। ठीक है, एज एन एडवोकेट, एंड इवन दोज कैंडिडेट्स, वही इन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया, इवन दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अप्रोच्ड दिस हाई कोर्ट, वो भी जिन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं किया है, कोई ऐसी पिटिशन नहीं लगाई है, सीकिंग फॉर द अफोरसेड रिलीफ शैल बी परमिटेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंट ऑर्डर। ये जो ऑर्डर आया है उसका बेनिफिट जो है उन कैंडिडेट्स को भी मिलेगा जिन्होंने ये पिटिशन नहीं लगाई है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात क्या है कि अब जो लोग एज एन एडवोकेट एनरोल्ड नहीं है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर, वो भी जो है अब अप्लाई कर सकते हैं छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन के लिए। अभी देखो कल लास्ट डेट है तो ऑर्डर आएगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने कह दिया तो ऑर्डर जल्दी ही आएगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या अब लास्ट डेट आने वाली कौन सी लास्ट डेट होगी सब्सिक्वेंटली टू फिल दिस फॉर्म। सो अब आप अपनी प्रिपरेशन, जो लोग एनरोल्ड नहीं है वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं, छत्तीसगढ़ की जीके भी पढ़नी है, विच इज ऑल्सो अ न्यू एड ऑन।
तो हमें सब कुछ पढ़ना होगा। यूट्यूब पे आई गेस सब कुछ छत्तीसगढ़ जी की अवेलेबल है, काफ़ी सारे चैनल्स पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी वगैरह अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, तो वो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।